स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर को जाने वाली पद यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस के इस अभियान को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। करीब 118 कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल है। बड़े तादाद में महिला कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल है। 3570 किलोमीटर की इस यात्रा में लगभग 150 दिनों का वक्त लगने वाला है। रोजाना सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और दिन के 3:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक यात्रियों को लगभग रोज 20 से 22 किलोमीटर ट्रैवल करना है। 12 राज्यों से होकर गुजरेगी ये यात्रा जब वो कश्मीर को पहुंचेगी, और साथ ही आराम के लिए कंटेनर का बंदोबस्त किया गया। देश का कोई भी नागरिक भारत जोड़ो यात्रा वेबसाइट के जरिए इस यात्रा में शामिल हो सकता है। म्यूजिक और कॉन्टेस्ट भी शामिल है राहुल गांधी के इस यात्रा में। तो चलिए जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा की पहले दिन की शुरुआत में क्या कुछ हुआ। दिन की शुरुआत होती है श्री पेरुबुदूर में, जहां राहुल गांधी अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं। श्रद्धांजलि देने के ठीक बाद राहुल गांधी का एक बयान सामने आता है जो कुछ इस तरह है। आई हैव लॉस्ट माई फादर टू द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिवीजन एंड आई विल नॉट लूज माई बिलव्ड कंट्री टू। अर्थात मैंने अपने पिता को नफरत की राजनीति और भेदभाव के लिए खो दिया और अब मैं अपने देश को इसके लिए नहीं खोऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लव विल कॉन्कर हेट एंड होप विल डिफीट फियर। अर्थात प्यार नफरत को जीत लेगी और उम्मीद डर को हरा देगी। इसके बाद राहुल गांधी दौरा करते हैं कामराज मेमोरियल का, जहां वो श्रद्धांजलि देते हैं कुमारा स्वामी कामराज जी को, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के और साथ ही साथ मद्रास के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। और आखिर वो वक्त आ जाता है जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है महात्मा गांधी मंडपम से, जब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने हाथों से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के लिए तिरंगा देते हैं। और देर शाम राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु से हो रही है। और साथ ही अपने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कई बार बीजेपी आरएसएस को निशाने में लेते हैं और कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, नोटबंदी, जीएसटी और फार्म लॉस से जो देश को आर्थिक नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और आखिर में राहुल गांधी मीडिया को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बात को ख़त्म करते हुए राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को सुनना पसंद करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश का आम नागरिक क्या चाहता है। ये थी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी पहले दिन की सूचना। आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े सभी खबरों और सूचना के लिए हमारे चैनल cstatus.com को सब्सक्राइब करें।